एक अरसे से भीषण जलभराव और गंदगी के साथ विकास का अभाव झेल रहे ग्राम धनौली के सिरौली मार्ग क्षेत्र के लोगों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। क्षेत्रीय लोगों को जब इनकी समस्या का समाधान नहीं होता दिखा तो लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि मार्ग की दुर्दशा के चलते न ही तो क्षेत्र के बच्चे पढ़ पा रहे हैं और न ही अब ये मार्ग आवागमन के काबिल बचा है। हालात ये है कि लोगों को या तो कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है या फिर कई किलोमीटर घूमकर अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि इस मार्ग की हालत के बारे में क्षेत्रीय लोग लंबे वक्त से तमाम अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का निदान नहीं हो सका। लोगों ने धरने के माध्यम से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही इनका कहना है कि यदि अब भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। समाचार A to Z के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। जी नाम बताइए। मैं किरण चौहान। मैं चाहती हूँ कि पहले तो नाला बने। 1 साल से हम लोग भाग रहे हैं और DM के हमने लेटर भी दे चुके हैं। हमें कुछ सफलता नहीं मिला 1 साल पहले से। अभी 1 महीने में 2 बार हमने लेटर दिए, हमें कुछ समाधान नहीं मिला हमें। हम चाह रहे हैं कि नाला बने, रोड बने। यहाँ के पब्लिक बहुत परेशान है, ठीक है। और नाला ये पानी भरा है। कहते हैं मोदी जी कि कोरोना में है घर में बैठो। हम घर में कहाँ बैठे जब नाले है तो मच्छर पनप रहे हैं। ये सबसे बड़ा कोरोना तो ये है। हमारे बच्चे हमारे सब परेशान है, हमारा क्षेत्र परेशान। जय हिंद। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम है समाज सेविका सावित्री चाहल जी। क्या समस्या के लिए आज हमें एकत्रित हुए हैं? समस्या के लिए एकत्रित क्या ये धरना चल रहा है भाई साहब। ये धरना हमने मजबूरी में दिया है। 2 साल से तो बरकरार हम शिकायत कर रहे हैं, हमारे भाई साहब जी शिकायत कर रहे हैं और धनौली के हो सकता है सभी लोगों ने शिकायत करी है। लिखित में विधायक जी को भी दिया है, सांसद जी को भी दिया है और कई बार ज्ञापन जिलाधिकारी को खुद हमने दिया है। पेपर कटिंग सारे कागजात हैं। मजबूरी में केवल सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है और ये कम से कम 8-9 साल से समस्या है। अगर आगे भी ये समस्या धरने के बावजूद बरकरार रहती है तो क्या आपकी आगे प्रतिक्रिया होगी? भाई साहब अभी तो हमारा धरना है नॉर्मल सा, या तो जल्दी नज़र डाले तो अच्छा, हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे जिलाधिकारी हों, नहीं तो फिर हम भूख हड़ताल करेंगे। धरने के बारे में जानकारी। धरने के बारे में ये जानकारी है साहब, हमारे सिरौली रोड के दोनों तरफ हमें नाले निकलने चाहिए। गंदे पानी का कोई निकास नहीं है। क्या इस क्षेत्र की जनता टैक्स नहीं दे रही है सरकार को? हम भी मोटा टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो विकास के अधिकारी तो हम भी हैं, हमको भी विकास मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत। इस रोड के महत्व को समझाएं थोड़ा। बच्चा जेल भी है यहाँ। बच्चा जेल भी है। जब बच्चों की जेल के जो अधिकारी मलपरा होकर के आते हैं, घूम करके बहुत सारा डीजल लगता है, राजस्व की भी हानि हो रही है। यहाँ होकर के सीधे जाएं तो 1.5 किलोमीटर जेल पड़ती है, वहाँ मलपरा होकर के आते हैं तो वहाँ 10 किलोमीटर की जेल पड़ती है। ये सरकार का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही प्रार्थना है प्रशासन से, दोनों तरफ नाले निकलवा दें जिससे गंदा पानी निकल जाए। इस प्रकार मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर BSF 35 ईयर्स मैंने देश की रक्षा की है, देश की सीमाओं की। मैंने 2018 से यहाँ की सभी क्षेत्र की मांगें, सिरौली रोड, अजीजपुर रोड, तमाम प्रकार की जनता की समस्या के लिए मैंने खुद मेरे पास प्रूफ है सर। मैंने BDO से लेकर के CDO DM तक कोई अधिकारी नहीं छोड़ा सर मैंने, और तमाम प्रकार के आश्वासन मिले हैं सर, लेकिन काम ग्राउंड में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने SDM परसों से, मेरे GM सदर से भी मेरी परसों बात हुई, हमने ज्ञापन भी दिया सर और सबको बताया शासन प्रशासन लापरवाही कर रहा है। SDM महोदय ने क्या SDM महोदय ने आश्वासन दिया कि हमने मौका देखेंगे और विकास के फंड में पैसा होगा हम DM सर को बताएंगे। प्रधान धनौली पुत्र और पूर्व प्रधान राजू प्रधान जी। ये क्या समस्या है? आज का जो धरना है किस वजह से शुरू किया गया है? सिरौली रोड है जो कम से कम 1 दर्जन गांवों को जोड़ता है। हमारे लाड़म, मनकेड़ा, नगला कारे, नगला सावला, जारुआ, कटरा, मुढ़ेरा, बाईखेरा, सिरौली, कंचनपुर, तुम्हारे नगला, लेखराज, बबरौली, सिरौली, सभी ग्राम पंचायत के लोगों जो इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय लोगों की समस्या है। ये हमारे आवागमन का साधन ही ये सिरौली रोड है। दूर दराज के गांव जो है इससे होकर निकलते हैं। इस रोड पर ये नार की स्थिति है कि यहाँ से लोगों के कारोबार बंद हो गए, विद्यालय बंद पड़े हैं। अब तो कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है, लेकिन वैसे भी कोई विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजता, रास्ता ही नहीं है। कितनी समस्या है ये समस्या यहाँ पर? ये कई सालों से समस्या है। जल निकासी का कोई साधन नहीं है, नाले बने नहीं है रोड के, पानी का निकास नहीं है कहीं भी।
इससे पहले अधिकारियों को सूचित किया? अधिकारियों को सूचित किया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक सभी को हम खुद जाके शरीर से अपने से जो है लिखित में भी अवगत करा चुके, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। कुमार सरौली प्रधान। ये जो धरना चल रहा है अभी तक अधिकारियों को सूचित भी किया गया, क्या कारण मानते हैं कि अभी तक विकास नहीं हुआ? कारण ये है कि ये जो है कई बार से कहते इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, अभी तक करीब 5 साल क्या 15 साल हो चुकी, ना तो नाला का निर्माण सही तरीके से हो पाया, ना तो ये रोड बन पाया। ठीक, आगे क्या आपकी कार्रवाई रहेगी इसमें अगर कोई विकास नहीं होता? तो हम लोग ऐसी तरीके से रहेंगे धरने पे।